जालौन में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सफल और शुचितापूर्ण आयोजन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है। ये महत्वपूर्ण परीक्षा कल 27 जुलाई 2025 रविवार को एक ही पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संपन्न होगी। जनपद में कुल 8088 परीक्षार्थियों के लिए 19 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने संयुक्त रूप से कई प्रमुख परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इनमें विनायक एकेडमी, ब्लॉक ए एवं बी, मॉर्निंग स्टार, महर्षि विद्या मंदिर और एल्ड्रिज पब्लिक स्कूल जैसे केंद्र शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, कंट्रोल रूम, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, शौचालय और बैठने की व्यवस्था का गहन परीक्षण किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी ड्यूटी अधिकारियों को परीक्षा प्रारंभ होने से पहले केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा। साथ ही ये भी दोहराया कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा की कड़ी निगरानी हेतु जनपद में 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 19 केंद्र व्यवस्थापक तथा 19 सह व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं, जो परीक्षा को नकल विहीन, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराएंगे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष एवं व्यवधान रहित बनाने के लिए स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और सोशल मीडिया निगरानी टीम को सतर्क मोड पर रखा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि परीक्षा में गड़बड़ी या अनुचित गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने एक बच्ची से पूछा, क्या बनोगी बड़े होकर? बच्ची ने तुरंत जवाब दिया, कलेक्टर। जब डीएम साहब ने उससे पूछा, आपके सामने कौन खड़ा है, तो बच्ची इतनी नहीं जानती थी। तब मौजूद लोगों ने उसे बताया कि यही कलेक्टर साहब हैं। इस पर डीएम साहब ने तुरंत उस बच्ची को कलेक्टर बनने की घोषणा करते हुए उसका सम्मान बढ़ाया और मौजूद अधिकारियों से बच्ची के रूप में बनी कलेक्टर को सम्मान देने को कहा, जिससे वो बहुत उत्साहित और खुश हो गई। इस घटना ने बच्ची के हौसले को और भी बुलंद कर दिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित सहित संबंधित परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा ओए अलग-अलग नाम से बोलेंगे मैं क्या है आगे क्या है इसको कर लेते हैं। चेन्नई, गुड, वेरी गुड। तुम क्या लाए थे? तुम क्या लाए थे? ये सब बच्चे वही, ये दिल्ली की सब्जी, चना, चिल्ला, तुम क्या लाए थे? तुम क्या लाई थी खाने में? आलू सब्जी और पराठा या पूरी? ये मिक्स ग्रुप है। ये पूरा तुम क्या लाए? क्या नाम तुम्हारा? सुरमा, सुरभि। तुम्हारा ये देसी। तुम्हारा कोई भाई नहीं यहाँ पढ़ता? अकेले आती हो? भैया किस क्लास में? चलो हम लोग की समझ में आते खला ट्रैक्टर किया है, इसमें गेट का निकाला है, इसने किया फोकस फोकस फिर कोई चीज आपकी किया है नहीं बस यही पे यही का कलेक्टर बनेंगे बनेगी और अपराध पूरी लाई थी ना? बहुत अच्छा, ये बनेगी, कलेक्टर बनेगी बेटा, ठीक है? जाओ।
वहाँ पे कुछ बैठा दीजिए बताने के लिए कि यहाँ पे वहाँ पे अगर होगा हाँ वो वहाँ गेट पे रहते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन पहुँच जाते हैं। टाइम नहीं है जी 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 हाँ वहाँ एक जी जी वहाँ पे गेट पे बोल देता हूँ। बैनर लगाएंगे। कि हमारे जनपद में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें कुल 8088 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसको लेके जनपद पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र का हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से सबका निरीक्षण किया गया है। ये हम लोगों का दूसरा निरीक्षण है। इसके पूर्व सेंटर को देखा गया। आज तैयारियों को हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक कमरे में प्रकाश व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी व्यवस्था, सीटिंग प्लान और सीसीटीवी कैमरा रूम, बच्चों को बारिश की अवस्था में वहां पर सामान रखने के लिए, फ्रिस्किंग चेकिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हो जाए और लगभग 90% व्यवस्था पूरी हो गई है। 10% शाम 4 बजे तक हो जाएगी। इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक तीनों मिल करके रिपोर्ट देंगे। आयोग के प्रतिनिधि भी इस पे पूरा नजर बनाए हुए, पर्यवेक्षक आए हुए हैं वहां से। तो कुल मिलाकर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त जो है वो तैयारी कर ली गई है और निष्पक्ष, पारदर्शी, नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए पूरी निगरानी, चौकसी, इंटेलिजेंस सभी पर फोकस करके काम किया जा रहा है। सर कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए? 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए। ये सबसे पहली व्यवस्था हमारी, जहां पेपर रखे जाएंगे वहां हर जगह आर्म पुलिस की गार्डें लगाई गई हैं। जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो पेपर का परिवहन करेंगे, उनके साथ आर्म 2 सशस्त्र कांस्टेबल हमारे तैनात किए गए हैं। कुल 19 परीक्षा केंद्र हमारे यहाँ हैं। जो सबसे छोटा परीक्षा केंद्र है उस पर कुल 7 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति है, जिनका सुपरविजन एक निरीक्षक स्तर का अधिकारी करेगा। उसके अतिरिक्त केंद्र के बाहर लॉ एंड ऑर्डर के लिए 1 उप निरीक्षक, 4 कांस्टेबल प्रत्येक उसमें लगे हुए हैं और 3-3 परीक्षा केंद्रों का एक क्लस्टर बनाया गया, जिसके ऊपर एक इंस्पेक्टर होंगे जो उसको मॉनिटर करेंगे और पूरे थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके थानाध्यक्ष और उनके जो सर्किल ऑफिसर होंगे उनकी होगी। साथ में हम लोग इंटेलिजेंस विंग हमारा एक्टिव है, हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसके अलावा और भी जो हमारी इंटेलिजेंस की यूनिट जिले में है वो सभी एक्टिव हैं। जो पीछे जिसका भी इतिहास रहा है, 2 लोग ऐसे जिले में रहे हैं, उनको हम मार्क कर रहे हैं। लगातार उनके ऊपर हमारी निगरानी है। जैसे ही कुछ अगर वो गड़बड़ करेंगे तत्काल हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम कटिबद्ध हैं, प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों, इस परीक्षा को उच्च शुचिता, गुणवत्ता और निष्पक्षता के साथ हम लोग इसको संपन्न कराएंगे।